बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ। आज की जो मेरी वीडियो है वो सर्दियों में बच्चों की केयर के मतलब है। जिस तरह आपको पता है सर्दियों की आमद है और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं, बच्चे ज़ाया हो रहे हैं सर्दी की वजह से, बच्चे ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तफसीलन शेयर करूंगा। बच्चे ग्रोथ भी अच्छी करेंगे माशाल्लाह और बच्चे सेहतमंद भी रहेंगे। इस वक्त जो आप देख सकते हैं मेरे फार्म पे जो इस बच्चे मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना ब्रीड्स के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। वीडियो पे आप देख सकते हैं। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। इस वक्त जितने भी बच्चे हैं माशाल्लाह एक्टिव और ख़ूबसूरत और प्यारे बच्चे हैं। टोटली बच्चे जो है ना वो बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह एक से बढ़कर एक बच्चा, खूबसूरत किस्म के बच्चे हैं माशाल्लाह से, अच्छी क्वालिटी के बच्चे। तो इनकी केयर के मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सर्दियों में जो है ना वो बच्चे मरते बहुत ज़्यादा, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आती है। तो उसमें जो ख़ास वजह है ना वो फार्मर की ख़ुद की गलती है। केयर अच्छी नहीं करनी और उनको मतलब प्रॉपर ख़ुराक का ना मिलना जो उससे ज़रूरत है, और मौसम के लिहाज से उनकी एडजस्टमेंट नहीं सही होती। तो केयर के मतलब मैं अब मेरे पास ये देखे बच्चे धूप में केज पड़ा हुआ है और केज में बंद है। इसी तरह मैं आपको दूसरा सेक्शन दिखा देता हूँ। सामने आप देख सकते हैं वो भी धूप में केज पड़ा है और धूप में बच्चे, ये बच्चे 10 से 15 दिन के हैं और उस केज में बच्चे 1 महीने से लेकर तकरीबन 2 से ढाई माह के बच्चे हैं। 2 जगह पे मैंने बच्चों को तकसीम किया हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं ये बच्चे चारा भी खा रहे हैं और ये बच्चे TMR भी खा रहे हैं, पानी भी पी रही हैं। वो जो छोटे बच्चे हैं वो अभी कुछ नहीं खा रहे। अभी उन्हें प्रॉपर मैंने स्टार्ट करवाई है फीड, 1-2 दिन हो गए, चोकर वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा रहे, बस थोड़ा बहुत मुँह लगा रहे हैं। उनकी अभी ओजरी डेवलप हो रही है और इनमें कुछ बच्चे इनकी ओजरी डेवलप हो चुकी है। ये बिल्कुल एक्टिव और सेहतमंद है, वो भी एक्टिव और सेहतमंद। ये इनकी अब केयर के मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूं। बच्चों को जो है ना वो प्रॉपर एक ऐसे रूम का इंतखाब करें जहां से किसी भी तरफ से हवा ना जाए और अंदर टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो बच्चों के लिए। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। नीचे फ़र्श का जो इस्तेमाल करना है वो किसी आपने घास या भूसे का इस्तेमाल करके अच्छी तरह एक फ़र्श बना देना है। मैं आपको कमरे की वीडियो भी लास्ट में शेयर करता हूं जिसमें बच्चे होते हैं। और रात को कोशिश करनी है कि शाम को मगरिब से पहले मगरिब और असर के दरमियान जो टाइम होता है उस टाइम में बच्चों को फीड करा के, दूध पिला के केज में बंद करें। और सुबह जब बच्चों को निकालना है वो तकरीबन सुबह सूरज निकलने का जो टाइम है ना वो तकरीबन 7 बजे सूरज निकलना शुरू होता है। लेकिन आपने बच्चों को सूरज निकलने के भी 1 घंटे बाद निकालना, जब अच्छी खासी धूप हो जाए। ये ना अंदर से बच्चा निकले, बाहर सर्दी हो, सर्दी में आते ही बच्चे पे जब सर्दी बच्चे को लगती है ना तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां अटैक करती हैं, जिसमें ख़ास करके जो बीमारी है ना वो बकरियों और बच्चों में होती हैं। अटैक आते हैं, सर्दी की वजह से अटैक आते हैं, बच्चों को फालज होता है, खून की गर्दश की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमने कोशिश करनी है कि धूप जब अच्छी खासी बाहर धूप हो जाए ना, आपको महसूस हो कि अब टेम्परेचर ठीक है बाहर का भी, उस वक्त बच्चों को निकालना है और कोशिश करनी है कि धूप में लेके आके बच्चों को छोड़ें। उनके लिए प्रॉपर ये होने चाहिए, केज वगैरह बने होने चाहिए। ये नहीं कि नीचे फ़र्श पे, ये देखिए ये केज है ना, इसके नीचे लकड़ी लगी हुई है, इसके अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई चीज़ डालने की। वो दूसरा केज है उसके नीचे लकड़ी नहीं है, उसके नीचे एक अच्छी तय बनाई हुई है लूसन की और उस पर बच्चे बैठे। पुराना लूसन ये देखिए बाहर निकाल के फेंक दिया, न्यू लूसन डाल दिया। ये काम भी आपने करते रहना है ताकि जो नीचे ना इनका पेशाब गोबर वगैरह वो भी बाहर निकलता रहे और अंदर भी इनके लिए एक ना ठीक ठाक निज़ाम बना रहे। अगली चीज़ जो बच्चे ना खा रहे हैं उन्हें वंडा आपने एक्स्ट्रा देना है। वंडा में आपने कोशिश करनी है कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल करवाते नहीं। अगर आप फार्म पे इस्तेमाल करवा रहे हैं कोई ऑयल वगैरह, चोकर वगैरह, डाल्टा घी, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवानी है। पानी जो बच्चों को देना है ना वो गर्म पानी देना है, इतना गर्म भी नहीं देना कि मतलब बच्चे पिएँ और उनका मुंह जल जाए। पानी आपने इस मकदार में उन्हें देना है, गर्म देना है कि जो इजीली
हम इंसान खुद गर्म पानी जितना पी सकते हैं इतना ज़्यादा गर्म पानी बच्चों को देना। और पानी इनका थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करते रहना है। कोई 1-2 घंटे के बाद आपने पानी वाला डिब्बा इनका, मैंने छोटे बर्तन में पानी रखा होता है, मैं तकरीबन 2-3 घंटे बाद पानी चेंज करता रहता हूँ। TMR का मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। इस वक्त बच्चे जो है ना वो TMR खाकर पानी पीकर बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं। अब 2-2.5 घंटे ये रेस्ट करेंगे, फिर इनके आगे मैं लूसन डाल दूँगा। इसी तरह ना थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें कोई ना कोई चीज़ देते रहना है ताकि ये खाते रहें और अपनी हेल्थ को भी बरकरार रखें, सर्दी से भी बचे रहें। और अगली छोटी सी बात, इससे जो केज में जितने भी बच्चे हैं ना वो फार सेल है। कोई भी बंदा बच्चे लेना चाहे तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकता है। तो बाकी जो छोटे बच्चे हैं वो नॉट फार सेल है, क्योंकि आपको पता है मैं 2 माह से जब बच्चा ऊपर हो जाता है वो सेल करता हूँ। इनकी प्रॉपर से अलग की वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी। मैं अब आपको इनका जो रात को बंद करने वाला रूम है वो दिखाता हूँ। ये देखिए छोटा सा रूम, छोटा सा केज है जिसके नीचे ना अच्छी तरह लूसन की एक टैब बनाई हुई है। ये देखिए, और इसका जो दरवाज़ा है वो जाली वाला, उसी तरह अच्छी तरह प्लास्टिक के साथ कवर किया हुआ है ताकि हवा का दाखिला अंदर ना हो। साथ में ये एक छोटा सा पर्दा था, जाली थी, जिससे भी अच्छी तरह पैनाफ्लेक्स के साथ बंद कर दिया। जगाड़ी है ये भी, दरवाजे वाला भी। ये 1-2 दिन के बाद आपने ये जो नीचे घास है ना ये चेंज करते रहना। चेंज करने के बाद कोशिश करें हल्का हल्का चूना नीचे फेंक के फिर घास फेंक के, क्योंकि इसके नीचे जो बच्चे पेशाब करते हैं ना वो नीचे फर्श पे जाता है और इसके काफ़ी ज़्यादा जरासीम पैदा होते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। हमने कोशिश करनी है कि नीचे इस्तेमाल करते रहें। बाकी आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको सर्दियों के हवाले से बच्चों को बचाने और उनकी केयर के मतलब था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।